इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे सोलर की कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं A to Z कंप्लीट। आज की वीडियो में जानेंगे कि कितने वाटेज के सोलर में कितने एम्पेयर का हमें कंट्रोलर यूज करना चाहिए या कितने एमएम का वायर यूज करना चाहिए या कौन सा सोलर हमें लगाना चाहिए, कौन सा सही होता है कौन सा गलत होता है। आज की वीडियो में यही जानेंगे, हर स्टेप को आपको दिखलाएंगे बतलाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सोलर की कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं और कितना वाटेज सोलर पे कितने एमएम का वायर या कंट्रोलर या कौन सा सोलर हमें लगाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे है हमारा सोलर प्लेट, और कहीं पे भी सोलर प्लेट लगाते हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसी बात है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सोलर पैनल प्लेट को इस तरह से प्लेट लेते हैं और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कोई भी सोलर पैनल पे तो वो क्लियर तरह से लिख दिया गया रहता है कहीं पे एक साइड में कि वो कितने वाटेज का है, कितने वोल्टेज का है, कितना एम्पेयर का है। जैसे ये 180 वाटेज का है और मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें तो 19.95 वोल्ट है। अगर मैक्सिमम पावर करंट की बात करें एम्पेयर की तो 9.03 है और 9.31 एम्पेयर है। तो इसी हिसाब से हमें इसका जो चार्जर कंट्रोलर होता है वो लगाना होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सोलर चार्जर कंट्रोलर जो हमारा है ये जो है 12 वोल्ट पे भी काम करेगा, 24 वोल्ट पे भी काम करेगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है। प्लस इसका जो करंट यानी जो एम्पेयर है, कैपेसिटी है, वो 30 एम्पेयर तक है। अगर हम 10 एम्पेयर का लगाएंगे तो भी ये काम करेगा, लेकिन 30 एम्पेयर का लगा दिए तो और अच्छी बात है। अगर वोल्टेज की बात करें तो 50 वोल्टेज तक अगर आता है तो भी ये काम करेगा, 390 वाटेज पे भी काम करेगा, 780 वाटेज का अगर सोलर पैनल है तो भी ये काम करेगा। तो थोड़ा सोलर पैनल से हेवी कभी भी चार्जर कंट्रोलर लगाना चाहिए सोलर का, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर 10 एम्पेयर की बात करें और 30 एम्पेयर की बात करें, अगर प्राइस की डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। और ये डिजिटल है, आप जनरल भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सोलर चार्जर कंट्रोलर, इस हिसाब से लगाना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं, जैसे ये जो है MC4 कनेक्टर के नाम से इसे जाना जाता है, कनेक्शन करने के लिए रहता है। सबसे पहले इसे कवर को हम ओपन करेंगे और कुछ चीज़ आपको दिखलाते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों ब्लैक वायर है। अब जैसे आप देखेंगे राइट साइड जो डायोड लगाया गया है, राइट साइड से आपका प्लस यानी पॉजिटिव का पॉइंट है और लेफ्ट साइड से आपका माइनस यानी नेगेटिव का पॉइंट है। तो कहीं पे अगर एक कलर का वायर रहता है, आपको कन्फ्यूजन होता है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं खोल करके कि डायोड का इसमें जो लगाया गया है किधर प्लस है किधर माइनस है। जैसे ये जो पॉइंट है ये माइनस का पॉइंट है, इस पे लिखा भी गया है, आप देखेंगे छोटा सा मार्किंग दिया गया है। और इस पे आप देखेंगे तो ये प्लस का है, इस पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्किंग दिया गया है। लेकिन कहीं पे अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप खोल करके यहाँ पे देख सकते हैं कि किधर आपका प्लस है किधर माइनस है, और उसी हिसाब से सही तरह से कनेक्शन किया जाता है। अगर बात करें इसकी वायर की तो इसमें वायर जो लगाया गया है वो 4 mm का वायर है और 180 वाटेज में 4 mm का वायर लगाया जाता है। अगर 100 वाट है तो 2.5 mm का वायर लगाया जाएगा प्रॉपर चार्जिंग के लिए। और कहीं पे भी आप देखेंगे तो इस टाइप का सोलर के लिए क्यों केबल डाला जाता है, क्योंकि जो PVC उसका होता है उसके लिए, क्योंकि धूप पड़ेगा, पानी पड़ेगा, बरसात होता है तो PVC अगर मजबूत रहेगा, मोटा रहेगा तो जल्दी वायर ख़राब नहीं होगा, इसलिए इस तरह का वायर डाला जाता है। यानी इस तरह का केबल डाला जाता है 2 कोर का, जिसमें आपका एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, यानी एक काला होता है, एक रेड होता है। अब चलिए इसका कनेक्टर जो है हम उस साइड कनेक्शन करके आपको दिखलाते हैं, एक मेल फीमेल इसका नाम है MC4 कनेक्टर्स, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे अब यहाँ पे ये उल्टा यूज होगा। अब जैसे ये जो है इसे प्लस में के माइनस में यूज करेंगे या माइनस को प्लस में यूज करेंगे, क्योंकि सोलर प्लेट में सीधा यूज किया गया है, कनेक्शन किया गया है। अब यहाँ पे एक केबल हम लिए हैं, इसका दोनों छोर ये है, एक कंट्रोलर में यूज होगा और एक कनेक्टर में यूज करेंगे। तो इसको क्या करता है, कनेक्टर में हम लगा देते हैं। सबसे पहले ये कनेक्टर में हम लगाएंगे, इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। ये ओपन करने के बाद ये यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद ये रबड़ रहता है ना, इसको भी डालेंगे। एक तरह से इसे ग्लाइंड भी कर सकते हैं क्योंकि ग्लाइंड है। उसके बाद इसके अंदर से ये जो पिन निकलेगा इसके अंदर वायर को डालेंगे, हम पहले से छील लिए हुए हैं।
और उसके बाद प्लायर से यहाँ पे दबा देंगे प्रॉपर तरह से। अगर आप सोल्डरिंग करना चाहते हैं वो और कर दीजिए और अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम प्लायर से दबा देते हैं, पूरी अच्छी तरह से दबाएंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दबा दिए, देख लीजिए अगर आपको कहीं पे लगता है कि नहीं थोड़ा और दबाना चाहिए तो दबा दीजिए प्रॉपर तरह से, बिल्कुल थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं। अगर सोल्डरिंग कर दें तो और बेहतर होगा। उसके बाद इस पर रबड़ लगा के आपको कसना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसको इस तरह से डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये बैक साइड से इसको कस देंगे, पूरा कस देंगे। इसलिए जब पूरा कसेंगे तो वायर टाइट हो जाएगा, हमारा लूज नहीं होगा। और उसके बाद सेम उसी तरह से दूसरा वाला है, इस तरह से खोलेंगे इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। इसका रबड़ जो है इसी के अंदर है, जो ग्लाइंड हमारा पकड़ता है वायर को। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद प्लायर लेकर के इसे भी हम दबा देंगे। कहीं पे भी अगर सोलर लगा रहे हैं तो वहाँ पे इस कनेक्टर का यूज ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं दिया गया है, जनरली अगर आप लोकल लेंगे, किसी अच्छी कंपनी का नहीं लेंगे, उसी में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा। अगर किसी ब्रांड का लेते हैं और अच्छी क्वालिटी का लेते हैं और ख़ास करके मोनो क्रिस्टल लाइन सोलर पैनल लेते हैं तो उसमें ज़रूर मिलेगा। पॉली क्रिस्टल लाइन का सोलर पैनल मत लगाइएगा, क्योंकि उसकी चार्जिंग कैपेसिटी सही नहीं होती है, और मोनो क्रिस्टल लाइन की जो चार्जिंग कैपेसिटी होती है वो बेहतर होता है। इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर तरह से कनेक्टर के अंदर वायर को जोड़ दिए हुए हैं, यानी कनेक्शन हो गया है। जो दूसरा ओर हमारा होता है केबल का, वो चार्जर कंट्रोलर में कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोलर का वायर का कनेक्शन होगा, उसके बाद बैटरी का, उसके बाद लोड का। अब यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे और यहाँ पे जो स्क्रू है इसको सबसे पहले खोलेंगे, ये थोड़ा लूज करेंगे ताकि वायर हमारा उसके अंदर चला जाए। और वायर को पहले से हम छील लिए हुए हैं, प्रॉपर तरह से आपको छीलना है। उसके बाद इसके अंदर पूरी तरह से डालना है और उसके बाद यहाँ पे कस देना है। रेड कलर का वायर सबसे पहले कनेक्शन करेंगे, जो प्लस का होता है पॉजिटिव का, उसके बाद नेगेटिव यानी ब्लैक कलर का वायर माइनस का वायर, और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये कनेक्टर बच रहा है इसको सबसे पहले सोलर के अंदर हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे इसको लेकर के आएंगे, यहाँ पे इसको प्लस में हम डाल देंगे तो ये प्लस प्लस मैच कर जाएगा। उसके बाद ये हमारा लॉक हो जाता है, इसमें लॉक रहता है। उसके बाद माइनस वाले को फिर लगा देंगे, ये भी हमारा लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो कवर है जो हमने खोला हुआ था उसे भी चलिए हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इस तरह से कवर बंद करने के बाद आपको जहाँ पे सोलर प्लेट को रखना है रख दीजिए। अगर आप स्टैंड पे लगा देते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर सही सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो मोनो क्रिस्टल लाइन का ही लगाइए, जो ब्लैक कलर का होता है। पॉली क्रिस्टल लाइन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, सही नहीं होता है। अब बहुत से लोग कमेंट ये करेंगे किस कंपनी का सोलर पैनल सही होता है, तो ये है लूम सोलर कंपनी का, जो मेरे नज़र से सही है, क्वालिटी बेहतर है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इनके वेबसाइट से भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, और ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनके वेबसाइट का, या इनका कस्टमर केयर नंबर, या किसी भी तरह की आप जानकारी चाहते हैं तो इनके कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं सही तरह से। ये हो गया हमारा सोलर पैनल। उसके बाद जो कनेक्शन हमने किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हम थोड़ा धूप में हैं। अगर इसको हम अंधेरे में लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वोल्टेज आपका बता रहा है 14.4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी के कनेक्शन के लिए आप चाहें तो मल्टी स्टैंड का वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केबल ही यूज करना है। तो यहाँ पे मल्टी स्टैंड का हम वायर लिए हैं, छील लिए हुए हैं। सबसे पहले हम प्लस का वायर यानी रेड कलर का वायर का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद माइनस यानी ब्लैक कलर वायर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से कनेक्शन करेंगे, किसी भी तरह की लूजिंग नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों वायर इस तरह से रिंग हम बना लिए हुए हैं, छील करके बैटरी में कनेक्शन होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा ये बैटरी है, ये इन्वर्टर है, ये वी गार्ड का बैटरी है और वी गार्ड का इन्वर्टर है, ठीक है। इसके अंदर हम कनेक्शन करके आपको दिखलाएंगे। अगर आप चाहते हैं सिर्फ सोलर इन्वर्टर ही लगाएं तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको, अपने जगह के हिसाब से सोलर कंट्रोलर को अपना फिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 स्क्रू से इसको यहाँ पे सेटिंग कर दिया हुआ है, यानी फिटिंग कर दिया हुआ है। और ये जो 2 वायर है ये हमारा बैटरी के अंदर कनेक्शन होगा। जो बैटरी के अंदर हमें कनेक्शन करना है वो ये है, और यहाँ पे इसको हम हटा लेते हैं इस तरह से,
कवर को हटाने के बाद यहाँ पे कनेक्शन आपको कर लेना है, जैसे प्लस प्लस में, माइनस माइनस में, यानी रेड रेड ब्लैक ब्लैक आप कनेक्शन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटरी चार्ज हो रहा है सोलर से, आप देखेंगे तो ब्लिंक कर रहा है, जो तीर का निशान है बैटरी के साइड आपका शो कर रहा है। प्लस अगर बैटरी कम ज़्यादा चार्ज है, जितना परसेंटेज चार्ज रहेगा उस हिसाब से लेवल भी ये बताएगा। अगर बात करें यहाँ पे लोड की कनेक्शन की, तो वो हम नहीं करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि हमारा इन्वर्टर से लोड चल रहा है। अगर आपको कोई बल्ब या सिर्फ कोई इन्वर्टर है जो सिर्फ सोलर इन्वर्टर है, उसको लाइन से आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, लाइन नहीं दे सकते हैं, उसका कनेक्शन आप लोड के जगह पे कर सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको बतलाना चाहेंगे, यहाँ पे जो बैटरी हमारा चार्ज हो रहा है वो इन्वर्टर से भी चार्ज हो रहा है और सोलर से भी चार्ज हो रहा है। अब बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे, क्या हम दोनों एक साथ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चार्जिंग बता रहा है, लाइन से भी चार्ज हो रहा है प्लस सोलर से भी चार्ज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सोलर के लिए क्या कीजिए, सोलर कंट्रोलर ज़रूर यूज कीजिए। और इन्वर्टर जो है उसके अंदर खुद कंट्रोलर रहता है, जब फुल चार्ज हो जाएगा तो वो चार्ज करना बंद कर देगा। अब चलिए यहाँ पे एक बल्ब लिया है हम DC 12 वोल्ट का, इसका कनेक्शन करते हैं लोड में। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम प्लस का कनेक्शन करेंगे। यानी यहाँ पे DC बल्ब अगर आप चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं, या छोटा इन्वर्टर है वो भी जोड़ सकते हैं। अगर हेवी इन्वर्टर है वो नहीं चला सकते हैं। सोलर इन्वर्टर है वो आप चला सकते हैं, उसका कनेक्शन आप कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये भी कनेक्शन हो गया हमारा बल्ब का। अब यहाँ पे ये DC बल्ब है, चलिए इसमें एक स्विच है, इसे ऑन करते हैं। जैसे ये बल्ब हमारा जल रहा है, तो इस तरह से भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं DC बल्ब का। सोलर से आप बैटरी चार्ज कीजिए और DC बल्ब यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जला सकते हैं, या इन्वर्टर आप लगा करके AC लाइन भी यूज कर सकते हैं। और ये USB पोर्ट है, जैसे 2 दिया गया है, इसके अंदर हम केबल डाल देंगे जो हमारा ये आता है USB का डाटा केबल, और मोबाइल अपना चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मोबाइल चार्ज करने के लिए दिया गया है कि कभी मानते हैं बहुत सी जगह पर लोग क्या करते हैं, DC बल्ब ही यूज करते हैं, इन्वर्टर नहीं यूज करते हैं। वहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए इस तरह से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 मोबाइल चार्ज एक साथ करें तो 2 केबल आपको लगाना होगा, आपका मोबाइल चार्ज होगा। जैसे कि दूसरा वाला भी पॉइंट हमारा यहाँ पे सही है। तो इस तरह से एक इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हैं कि कितना वाटेज सोलर है तो उसमें कितने mm का वायर लगाएं या कितने एम्पेयर का कंट्रोलर चार्जर लगाएं। आप A to Z कंप्लीट वीडियो को देखे होंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सोलर कैसे लगाते हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।